नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह, राजनीति विज्ञान का व्याख्याता। और हम अनुच्छेद संग्रह में आगे बढ़ते हुए आ गए थे और 244वें अनुच्छेद की व्याख्या यहाँ पर हम देखेंगे। तो 244वां जो अनुच्छेद है वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है और इसमें उन वहां के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भाग 10 है, ये भी ध्यान रखें हम कि ये कौन सा है, भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और अनुच्छेद 244 है। इस अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसके पॉइंट एक में बताया गया है कि जो 5वीं अनुसूची के उपवन हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू नहीं होंगे, अन्य क्षेत्रों पर होंगे, क्योंकि भारत में और भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, वहां पे लागू होंगे 5वीं अनुसूची के उपबंध। तो ये बताता है हमारा 244वां अनुच्छेद। और भाग 2 इसका जो है 244 का, वो 6वीं अनुसूची के उपबंध के बारे में बताता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की जो व्यवस्था होगी वो 6वीं अनुसूची के अनुसार होगी। हमें याद हो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तो उन अनुसूचियों में उपबंध किए गए इनके संबंध में और उसकी व्याख्या यहाँ पर भी की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध कौन से अनुच्छेद से है, तो 244 से, या कहाँ पर व्याख्या की गई है, भाग 10 में। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हमारे जो नेट का एग्जाम हुआ है अभी जून 2024 का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का संबंध है, तो वहां अनुच्छेद पूछा था, तो वहां पर आंसर 244 था। अनुच्छेद 244 क्या ये बताता है, असम के कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए व्यवस्था करता है कि वहां पर किस तरह से प्रशासन होगा। कुछ विशेष क्षेत्रों पर प्रशासन की बात करता है और वहां के लिए स्वशासी अर्थात स्वायत्तता दी जा सकती है और स्थानीय विधानमंडल बनाया जा सकता है और मंत्री परिषद भी बनाई जा सकती है। तो ये है असम के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 244 के। भाग 11, जो भाग 11 है हमारा, तो उसमें संघ राज्य संबंध है। क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक प्रणाली है और हमारा देश संघ है, गणराज्य है, जिसमें कि राज्यों सरकारों के 2 स्तर होते हैं। हालांकि 3 स्तर हैं, पंचायती राज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, लेकिन 2 मुख्य स्तर हैं शुरुआती तौर से, संघ और राज्य। तो संघ और राज्य की विधायिका में टकराव नहीं हो, उनके लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। विधायी, सबसे पहले विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। 244वें अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद जो है संपूर्ण भारत के लिए या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है और विधायिका किसी भी राज्य की जो विधानसभा या विधायिका है, वहां की विधानमंडल है, वो वहां के लिए कानून बना सकता है। ये व्यवस्था 245वें अनुच्छेद में की गई है। आगे चलते हैं फिर 246, इसे बड़े सावधानी पूर्वक सुनना 246वें अनुच्छेद को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। 246वां जो अनुच्छेद है, विधायिका की विषय वस्तु, इसमें क्या है, विधायिका की विषय वस्तु अर्थात संसद किस पे कानून बनाएगी, राज्य की विधान मंडल जो है किस पे कानून बनाएंगे, ये बताया गया है। तो 246 का जो 1 है वो बताता है कि 7वीं अनुसूची की सूची 1 पर संसद कानून बनाएगी। अर्थात 7वीं जो अनुसूची है उसमें सारणी बनाई गई है, तो उसमें पहली जो सारणी है, पहली सूची है, उसमें जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर संसद कानून बनाएगी, अर्थात संसद का क्षेत्राधिकार रहेगा। उसमें महत्वपूर्ण जो देश के लिए जैसे विदेश नीति है या संचार है, रेल परिवहन है, या बहुत सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण, डाक तार जैसी व्यवस्थाएं, वो सब कहाँ दी गई हैं, संघ सूची में रखा गया है। और मूल संविधान में उनकी संख्या थी 97 और वर्तमान में ये 100 हो गई है। तो संघ सूची में कितने हैं, 100 विषय हैं वर्तमान में जिन पर संसद जो है कानून बना सकती है। अब 246(2) ये 7वीं अनुसूची की सूची 3rd के बारे में बात करता है।
वहां की जो सारणी थर्ड है उसके बारे में, और उसका नाम दिया गया है समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची में संसद और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। संसद या राज्य की विधायिका दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में संघ अर्थात संसद का कानून होगा वो लागू होगा। तो ये समवर्ती सूची है, जिसमें कि प्रारंभ में 47 थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं, अर्थात इसमें वृद्धि हुई है और संघ सूची में भी वृद्धि की गई है। और 246 के अनुच्छेद के तीसरे उपबंध में 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची अर्थात दूसरी सारणी की बात की गई है, जिसका नाम है राज्य सूची, और विषय पर राज्य की विधायिका कानून बनाएगी। तो ये बताया गया है 7वीं अनुसूची के 246 अनुच्छेद के 3 भाग में कि राज्य सूची के विषय पर विधायिका कानून बनाएगी। और इसमें जो कानून 66 विषय थे पहले प्रारंभ में, लेकिन वर्तमान में 59 रह गए हैं। न्यू 7वां जो लक्ष्मीकांत का एडिशन है उसमें दिया हुआ है कि 59 रह गए हैं, हालांकि कुछ दिन पहले तक 61 थे, अब 59 विषय रह गए हैं राज्य सूची के लिए। तो इस तरह से 3 सूचियां हैं हमारे जो 7वीं अनुसूची है उसमें, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद बनाती है, समवर्ती सूची पर राज्य और संसद और विधायिका दोनों बनाती हैं, और राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार बनाती है कानून। आगे है इसमें चौथा कि संसद जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बना सकती है। ये भी है क्योंकि राज्यों के अलावा और भी क्षेत्र होते हैं भारत में, और उन क्षेत्र राज्य से अलग जो क्षेत्र बच जाते हैं उनके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास रहता है। अनुच्छेद 247 ये कहता है कि अतिरिक्त न्यायालय अर्थात न्यायालयों की संख्या बढ़ा सकती है संसद। तो ये अधिकार संसद के पास है कि न्यायालयों की संख्या कितनी हो, जो हाई कोर्ट हैं कितने हो, पहले 21 थे अब 24 हो गए हैं, 24-25 हो गए हैं भारत में। तो ये 247 के तहत ही किया जा रहा है। और अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां, ये अवशिष्ट विधायी शक्तियां कौन सी हैं? वे शक्तियां हैं जो उन 3 सूचियों में वर्णित नहीं है, अर्थात उन सूचियों से अलग हैं, तो उनको किसमें रखा गया? अवशिष्ट। इसके अलावा नई जो समस्याएं आएंगी भविष्य में, जैसे कि हमारा जब संविधान बना था तो उस समय साइबर क्राइम जैसे क्राइम नहीं थे और आतंकवाद जैसी स्थितियां उस समय नहीं थी, तो उन चीज साइबर क्राइम या जो हाईटेक टेक्नोलॉजी संबंध है उन सबको अवशिष्ट विधायी शक्तियों में रख दिया गया है और उन पर संसद कानून बनाती है, अर्थात केंद्र सरकार बनाती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर 246 और 247 और 248 संसद और राज्यों के विधानमंडलों की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे कुछ संसद को अर्थात केंद्र सरकार को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। वो कैसे दी गई हैं? राज्य सूची के विषय पर कानून बना के। कैसे बनाएगी राज्य सूची के विषय पर? राज्यसभा की अनुमोदन से या संकल्प पारित करने से। 249वां अनुच्छेद कुछ विशेष है और राज्यसभा को कुछ विशेष शक्ति दी गई है, और उसमें बताया गया है कि मान लीजिए राज्यसभा किसी भी विषय को, राज्य सूची के विषय को ये समझ में या संज्ञान में आता है उसके में कि वो राष्ट्रीय हित का है और उसे राष्ट्रीय हित का घोषित कर देती है, तो उस घोषित करने के तरीका क्या है? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत संकल्प से पारित करती है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है और वो 1 वर्ष तक के लिए लागू रहेगा, हालांकि उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो 249वां अनुच्छेद राज्य सूची के विषय पर संसद को शक्ति राज्यसभा के द्वारा दी जाती है कि वो कानून बनाए। अनुच्छेद 250 ये आपातकाल से संबंधित है कि आपातकाल के दौरान कोई भी राज्य या जिस राज्य क्षेत्र में आपातकाल लगा हुआ है उस राज्य के लिए संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और इसमें बताया गया है कि जो ये कानून है 6 माह के बाद समाप्त हो जाता है यदि आपातकाल प्रवर्तन में नहीं रहता तो। और अनुच्छेद 251 अनुच्छेद
249 और 250 के बारे में बताता है कि अंतर्गत बनी विधि मान्य होगी राज्य विधायिका से असंगत होने पर। यदि राज्य सूची ने पहले से कोई उस पर कानून बना रखा है तो उस समय ये क्या कर देगी, उसे ओवरलैप कर लेगी, अर्थात वो दब जाएगी और ये नई कानून वहां पर, नया कानून वहां पर लागू हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों आज हमने, छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी साथी इसे देख लें और देख करके नोट्स बनाएं और सभी अपने अन्य दोस्तों के लिए भी शेयर करें। यदि साथियों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है इस काम करने के लिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।